भगवान से क्या मांगते हो? भ्रम वाली वस्तु मांगते हो या भ्रम टूटने वाली मांगते हो? अब आप देख लो, मैं नहीं कह रही हूं। हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, समय सार भ्रम को टूटने के बाद की सबसे उच्च स्थिति का ग्रंथ है। भ्रम टूटने के बाद की स्थिति का प्रैक्टिकल करने का ग्रंथ है। कौन सा शास्त्र? समय सार। मुंह से तो कह देते हैं अरे कोई किसी का नहीं है, सब झूठा है, और 2 मिनट बाद फिर वही सब अच्छा लगने लगता है। जब लड़ाई झगड़े होते हैं पति पत्नी में तो क्या कहते हो? सब बेकार है, कितना कर लो इनके घर वालों के लिए, इनके लिए सब बेकार, सब झूठे। इससे अच्छा तो था कि हम माता जी बन जाते। अरे बोलिए ना, कई बार लगता कि नहीं लगता? झगड़ा होता तब लगता नहीं लगता है ना? फिर झगड़ा होने के बाद लड़ाई हुई, फिर थोड़ी देर बाद दोनों फिर हंसने बोलने लगे, फिर अबे कौन जाएगा माता? हम नहीं बन सकते माता जी, हमसे नहीं बना जाएगा। जब किसी शमशान घाट में जाते हो तो वहां जाकर क्या लगता? ओ हो, सब झूठा है संसार, एक दिन यहीं आना है, एक दिन मुझे भी यहीं आके जलना है। और जैसे ही घर पहुंचे और स्नान किया, वैराग धुल जाता है। इसको कहता है शमशानी वैराग। कौन सा वैराग? शमशानी वैराग। थोड़ी देर के लिए आता है और वापस आके फिर उसी मोह में फंस जाते हैं, उसी भ्रम में। और भ्रम इतना गहरा, इतना मोटा है कि इसको बड़ा मुश्किल है निकालना। जैसे एक चश्मा है, चश्मा लगा के देखो, हरे रंग का चश्मा है तो ये सारी चीज कौन से रंग की दिखेंगी? हरे रंग की दिखेंगी। नीला चश्मा लगाओ तो नीले रंग की दिखेंगी, और बिना चश्मा के देखे तो जैसी है वैसी दिखेगी। ऐसे ही मोह का चश्मा लगा है तो ये सब मेरा मेरा लगता है। ये जमीन मेरी, ये मकान मेरा, ये घर मेरा, ये पैसा मेरा, ये पत्नी मेरी, ये बच्चे मेरे, ये माँ मेरी, ये मेरी, ये मेरी, ये। अब मोह का चश्मा उतारो और फिर देखो इस संसार को, तो पता चल जाएगा कि कौन क्या है। जब तक ये मोह का चश्मा लगा है तब तक तुम्हें सत्य नजर आने वाला नहीं है। सत्य को देखने के लिए मोह को हटाना बहुत जरूरी है। अभी वो देखते हो जो मोह दिखा रहा है। अभी क्या देख रहे हो? मोह दिखा रहा है, तुम नहीं देख रहे हो। अभी तो मोह का चश्मा लगा हुआ है। ये शरीर मेरा, ये पत्नी मेरी, ये कर लो, ये खा लो, ये पी लो, ये देख लो, ये सुन लो, ये सो जाओ, ये कर लो, अभी यही सब दिख रहा है। और जब मोह का चश्मा उतरेगा उस दिन लगेगा ओ हो कहाँ भ्रम में पड़े थे। और ये मोह का चश्मा उतरता है तब जब अंतिम समय आता है, सब छूट जाएंगे, अब सबको छोड़ के जाना है। और अंतिम समय भी मोह हट जाए ये भी बहुत बड़ी बात है, वरना अंतिम समय में भी उसका मुंह दिखा दे, उसको बुला दे, जरा हलवा और बना दे, जरा पकौड़ी और खिला दे, अंतिम समय में भी ये मोह टूट जाए ये बहुत बड़ी बात है। जब ये मोह बचपन में टूट जाता है तो बचपन में दीक्षा हो जाती है, जवानी में टूटता है तो जवानी में दीक्षा हो जाती है, बुढ़ापे में टूटता है तो बुढ़ापे में दीक्षा हो जाती है, और ना टूटे तो ये घर गृहस्थी ही अच्छी लगती है। 3 मित्र थे, 3 जने मुनिराज के प्रवचन सुन रहे थे। तीनों उठे, एक बच्चा था, एक युवा था और एक वृद्ध था। तीनों को वैराग आया। बोले भाई जब दीक्षा लो, तो बच्चे ने कहा जब दीक्षा लेने चलो तो मुझे बता देना, मैं भी चलूंगा, मैं भी दीक्षा लूंगा। तो जो बूढ़ा था वो घर गया, संपत्ति बांटी, सबको व्यवस्थित किया,
घर से निकला दीक्षा लेने के लिए। फिर वो जो युवा था वो दुकान में बैठा था, दुकान चला रहा था। उसने कहा चल भाई दीक्षा लेने के लिए। हाँ चल, जरा अंदर पत्नी से कह दूं फिर चलता हूँ। अंदर गया, पत्नी से कहा मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ और निकल गया। आगे गए तो वो बच्चा खेल रहा था, जिसे वैराग आया था वो बच्चा खेल रहा था। तो दोनों ने कहा भाई चल दीक्षा लेने के लिए। बोले चल। बोले घर में तो कह दे। अरे किसको कहना, दीक्षा मुझे लेनी है। क्या दीक्षा मुझे लेनी है? एक वृद्ध को घर छोड़ने में कितना टाइम लगा, एक युवा को घर छोड़ने में कितना टाइम लगा, और एक बच्चे को घर छोड़ने में कितना टाइम लगा। युवा का मोह ज्यादा था तो उसे समय ज्यादा लगा। वृद्ध का, युवा का उससे कम था तो उससे कम समय लगा, और बच्चे को समय नहीं लगा, निकल गया, चला गया। आचार्य कुंद स्वामी ने 11 वर्ष में दीक्षा ले ली। उनका मोह 11 वर्ष में छूट गया। आचार्य जिनसेन स्वामी ने 8 वर्ष में दीक्षा ले ली, उनका 8 वर्ष में छूट गया। भगवान महावीर ने 30 वर्ष में दीक्षा ली। जिसका जब छूट जाए मोह उसी समय दीक्षा हो जाती है। और यदि दीक्षा लेने के भाव नहीं है, इसका मतलब मोह कम नहीं हो रहा है। क्या मोह कम नहीं हो रहा है? ये मोह तुम्हें सत्य देखने नहीं दे रहा है, ये मोह तुम्हें सत्य जानने नहीं दे रहा है। जिस दिन सत्य देखने और जानने को मिल जाएगा उस दिन ये घर छूट जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? भ्रम और भ्रमण। भ्रमण शब्द सुना है? कहाँ जा रहे हो? भ्रमण करने जा रहे हैं। अभी तक क्या किया है? 84 लाख योनियों में भ्रमण किया है। जो भ्रम में रहता है वो भ्रमण करता है, और जिसका भ्रम टूट जाता है वो भगवान बन जाता है। अरे बोलिए ना, हाँ या ना? आपको सही लग रहा नहीं लग रहा है? तो अभी कहाँ पड़े हो? भ्रम में पड़े हो हैं? तो स्वाध्याय, इसको तोड़ने का सबसे पहला साधन है स्वाध्याय। स्वाध्याय 5 तरह का होता है: वाचना, प्रच्छना, आमनाय, अनुप्रेक्षा और उपदेश। ये 5 तरह का स्वाध्याय है। वाचना, पढ़ना, प्रच्छना। जब भ्रम टूटता है तो अनेक प्रश्न मन में खड़े होते हैं। ये क्या है? ये कैसे होता है? ये कैसे करना है? ये क्यों करना चाहिए? प्रच्छना। वाचना के बाद प्रच्छना, है ना? आमनाय, उसके अनुसार चलना। अनुप्रेक्षा, जो आपने पढ़ा है उसका बार बार चिंतन करना, मनन करना। 12 भावनाओं का चिंतन मनन करना जो वैराग्य को जन्म देने वाली हैं। ऐसी 12 भावना है तो उनका चिंतन मनन करना, अनुप्रेक्षा। और उपदेश, यदि प्रवचन भी सुन रहे हो तो स्वाध्याय हो रहा है। स्वाध्याय के 5 भेद हैं। तो सबसे पहले 4 अनुयोगों का स्वाध्याय किया जाता है: प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। प्रथमानुयोग से जाना धर्म कैसा होता है, किसने किया था, उसका फल उसे कैसे मिला था। जब आप छोटे थे तो आपको कैसे समझाया जाता था? कहानी के द्वारा। नानी क्या सुनाती थी? कहानी सुनाती थी। दादी क्या सुनाती थी? कहानी सुनाती थी। सीधे ये नहीं कहा था कि चोरी नहीं करना चाहिए, नहीं। पहले ये प्रैक्टिकल दिखाया किसी कहानी के माध्यम से, चोरी क्या होती है और चोरी का फल क्या होता है। कहानी सुनाई, फिर कहा कि चोरी नहीं करना चाहिए, है ना? इसी तरह से हिंसा, झूठ, हैं, ये सारे प्रैक्टिकल से समझाए जाते हैं। क्रोध क्यों नहीं करना चाहिए? देखो उसके साथ में ऐसा हुआ था, देखो उसके साथ में ऐसा हुआ था, तो आपको समझ में बात जल्दी आ जाती है। यदि उदाहरण से समझाया जाए तो जल्दी समझ में आ जाती है, और बिना उदाहरण के समझाया जाए तो समझ में नहीं आती है।
तो इसीलिए सबसे पहले प्रथमान योग। राम ने क्या किया, कैसा जीवन जिया, जीवन कैसा होना चाहिए। रावण ने क्या किया, दोनों पक्ष उपस्थित किए, राम का और रावण का, एक बुराई का एक अच्छाई का। कितनी शक्तियां हो लेकिन बुराई साथ में हो तो खत्म हो जाते हैं, और कितना भी कुछ हो लेकिन अच्छाई साथ में हो तो राम जैसे तर जाते हैं। सास के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अंजना सती का उदाहरण प्रस्तुत किया। पति के साथ कैसे निभाना चाहिए, सीता का उदाहरण प्रस्तुत किया। पति का साथ कैसे निभाना चाहिए, मैना सुंदरी का उदाहरण प्रस्तुत किया। तो पहले प्रैक्टिकल से सिखाते हैं, जिन्होंने अपना ऐसा जीवन जिया है उन महापुरुषों के माध्यम से, सतियों के माध्यम से समझाया, समझ में आया, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आओ कर्णानी योग में, कर्म व्यवस्था समझाई, 3 लोक की व्यवस्था समझाई कि कर्म क्या है, कितने होते हैं, कौन सा कर्म क्या करता है, पूरा कर्म कांड बताया, जीव कांड समझाया। तो कर्णानी योग के माध्यम से अब समझ में आ गया कर्म क्या होता है। पहले तो मन लगाया कहानियों के माध्यम से, फिर पहुंचाया कर्णानी योग में, फिर कहा कर्णानी योग समझ में आया। अब आपको लगा कि गुणस्थान क्या होता है, गुणस्थान कैसे चढ़ा जाता है, तो चरणानी योग। अपना आचरण सुधारो, अपने भाव सुधारो, तो चरणानी योग बता दिया। अब प्रैक्टिकल में आ जाओ। अभी तक थ्योरिकल था, क्या अभी तक थ्योरिकल, जैसे बच्चे हैं पहले पढ़ाई करते हैं फिर प्रैक्टिकल करते हैं, सीधे प्रैक्टिकल लैब में नहीं भेज दिया जाता है। अरे बोलिए ना, हैं, सीधे लैब में खड़ा नहीं कर दिया जाता, पहले पढ़ाया जाता है, पढ़ाने के बाद फिर प्रैक्टिकल करवाया जाता है ना। तो इसी तरह से पहले प्रथमानी योग कर्णानी योग में पढ़ाया, फिर चरणानी योग में प्रैक्टिकल कराया कि अब करो, अपना आचरण सुधारो। पहले गुण स्थान में हो, चौथे में कैसे पहुंचना है, छठवें में कैसे पहुंचना है, उससे ऊपर कैसे पहुंचना है, क्या क्या होता है, कैसे करना चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बता दिया, आचरण सुधार दिया। क्या सुधार दिया, आचरण सुधार दिया, आचरण के साथ विचार सुधार दिए, है ना। तो चरणानी योग आ गया। अब आया द्रव्यानी योग। अभी तक क्या समझा था, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को समझा, है ना। आचरण कैसे, व्रत कैसे, संयम कैसे, नियम पालन कैसे करें, कैसे बुराइयों से बचें, कैसे क्या करें, अभी तक इसमें चल रहे थे। अब आ जाओ द्रव्यानी योग में। किसमें, समय सार में। किसमें, समय सार में। अब और प्रैक्टिकल आ गया, बैठ जाओ ध्यान में। क्या करना है, क्या करना है। अब इष्टोपदेश आदि भी द्रव्यानी योग के ग्रंथ हैं। इष्टोपदेश में भी बड़ी अच्छी अच्छी गाथाएं आती हैं, है ना। और समय सार तो ध्यान का ग्रंथ है ही। शुरुआत में बता दिया अभी तक क्या किया है। सुत परिचिदान भूदा सवस्वी काम भोग बंद कहा, एयत्त सुवलंबो नवरीण सुलभो बिहत्त से। श्रुत में आई है, परिचय में आई है, अनुभव में आई, काम भोग बंद की कथा। अब एकत्व और विभक्त की कथा ना सुनने में आई, ना परिचय में आई, ना अनुभव में आई। तो क्या करना, अब लाओ अनुभव में। मैं एक हूं, मैं अकेला हूं, एको हम निर्मल शुद्धो ज्ञानी योगेंद्र गोचरा। मैं एक हूं, निर्मल हूं, शुद्ध हूं। आ जाओ, बैठ जाओ इसमें। छिद्द दुबा भिद्द दुबा, पहले 22 परिचय बताए, फिर 22 परिचय करने का प्रैक्टिकल कैसे करना है वो समय सार में बताया। समय सार सबसे आखिरी का ग्रंथ है, सबसे पहले पढ़ने वाला ग्रंथ नहीं है। समय सार पहले पढ़ लिया तो चरणानी योग छूट जाएगा, कर्णानी योग छूट जाएगा, प्रथमानी योग छूट जाएगा। पहले बच्चे को सीधे ये नहीं कहा जाता चोरी मत कर, आत्मा का ध्यान लगा ले, नहीं लगा पाएगा। पहले धीरे 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 करके उसे सीढ़ियां चढ़ाई जाती हैं, फिर छत पे पहुंचाया जाता है। तो द्रव्यानी योग छत में पहुंचने वाला ग्रंथ है, और पढ़ना भी जरूर है, छोड़ना भी नहीं है।
और सीधा केवल जिसमें भाव को सुधारने की बात है वो समय सार है, जिसमें आचरण को सुधारने की बात है वो चरणान योग है, मूलाचार है, श्रावकाचार है, रत्नकरण श्रावकाचार है। जो आचरण नहीं सुधार पाया वो भाव क्या सुधारेगा। तो भ्रम तोड़ने का, जैसे ही समय सार हाथ में आता है और समय सार आत्मा से पढ़ लो, तो जैसे एक शराबी शराब के नशे में रहता है और समय सार यदि आत्मा से गहराई से पढ़ लो तो 24 घंटे ये सारी चीजें दूसरी नजर आती हैं, सब बेकार है, सब पराया है, सब पर है, स्व मैं आत्मा हूं। समय सार को आत्मा से पढ़ लो तो ये दुनिया अपने आप ही दूर नजर आती है। एक भाव पूरे समय बना रहता है, पूरे समय मन में एक विचार चलता रहता है, छिद्दुवा भिद्दुवा, तन अलग है, शरीर अलग है, शरीर को चाहे छेद दो भेद दो ये फिर भी मेरा नहीं है, ये छिद जाए भिद जाए कुछ कर लो इस शरीर का, शरीर मेरा नहीं है। और इस स्थिति तक पहुंचने के लिए, इस प्रैक्टिकल में पहुंचने के लिए चरणान योग बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? ये प्रैक्टिकल का ग्रंथ है। एक बार की बात है कि एक जंगल में गुरु और शिष्य बैठे थे, गुरु जी ध्यान में थे। एक शेर आया, शिष्य के तो हाथ पांव फूल गए। गुरु जी ध्यान में बैठे हैं, शेर चला गया। दूसरे दिन मच्छर काट रहे थे, गुरु जी बोले आज मच्छर बहुत है। शिष्य बोला गुरु जी कल तो आपको शेर का पता नहीं चला और आज आपको मच्छर का पता चल रहा है। तो गुरुजी बोले कल मैं अपनी आत्मा के साथ में था और आज मैं तेरे साथ में हूं। जब ये मन बाहर की तरफ रहता है तो बाहर की वस्तुओं से जुड़ता है, और जब ये मन आत्मा से जुड़ता है, ध्यान में जाता है, तो बाहर की वस्तुओं का पता भी नहीं चलता। वो ग्रंथ है समय सार। कौन सा ग्रंथ है? समय सार। आत्मा में अंदर ले जाने वाला ग्रंथ है। और जो आत्मा में अंदर चला गया उसे बाहर की वस्तुओं का पता भी नहीं चलेगा। छोड़ना कब पड़ता है? जब आप उससे अटैच हो। जब आप उससे अटैच हो तभी तो छोड़ना पड़ेगा। जब आप उससे अटैच हो ही नहीं तो सोने का पहाड़ भी खड़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अटैच बस ये मन अटैच कहाँ हो रहा है? मैंने बताया था ये मन रूपी दरवाजा दो तरफ खुलता है। जैसे आपके घर का दरवाजा एक तरफ खुलता है, लेकिन ये मन रूपी दरवाजा दोनों तरफ खुलता है। इसे अंदर आत्मा से जोड़ो तो ये अंदर आत्मा से अटैच हो जाता है, और इसे बाहर की वस्तुओं से जोड़ो तो ये बाहर से अटैच हो जाता है। ये दोनों तरफ खुलता है। तो अभी तक आपने कहाँ खोला है? कभी अंदर की तरफ खोला? नहीं खोला, नहीं खोला, बाहर ही खोल के रखा है। आ जाओ, जितने कर्म आने हैं आ जाओ, आ जाओ। है? और जब अंदर से जुड़ोगे ना ऐसा आनंद आएगा। आपने अभी तक बाहर की दुनिया देखी है, जिस दिन आत्मा के ध्यान की दुनिया देखोगे ना ये बाहर की दुनिया भूल जाओगे। भगवान के पास में क्या है? अच्छा आपके पास में मकान है कि नहीं? अरे बोलिए ना। है? गाड़ी है? अच्छा सोना चांदी वो भी है ना? अच्छा परिवार वो भी है। तो आपके पास कोई दुख तो नहीं है? अरे बोलिए ना। सब कुछ है तो सही, अब काय का दुख है ना? कोई दुख नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ भगवान सबसे ज्यादा दुखी है। उनके पास ना घर है, ना मकान है, ना दुकान है, ना पैसा है, ना सोना है। अब बताओ भगवान दुखी है कि नहीं है? प्रश्न का उत्तर दो, भगवान दुखी है कि नहीं है? आप सुखी हो कि नहीं है? देख लो, उत्तर देने के पहले सोच लेना मैं फिर क्या कहूंगी। आप दुखी हैं या नहीं है? अच्छा महाराज जी दुखी हैं कि सुखी हैं?
उनके पास तो पर ना परिवार है, ना सोना, ना चांदी, ना कपड़ा, कुछ भी नहीं है। तो महाराज जी दुखी हैं कि सुखी हैं? तो फिर आप क्यों दुख में पड़े? आ जाओ। एक एक झटके में छूटेगा। गणेश प्रसाद वर्णी जी का एक उदाहरण आता है कि एक बार एक व्यक्ति उनके पास आया, महाराज दीक्षा तो मैं लेना चाहता हूँ, ये घर वाले नहीं छोड़ते हैं मुझे। क्या कहा? दीक्षा तो मैं लेना चाहता हूँ, ये घर वाले नहीं छोड़ते मुझे, आप कुछ बताओ मुझे ताकि मैं दीक्षा लेने के लिए घर छोड़ के आ जाऊँ, ये घर वाले मुझे छोड़ दें। बोले कल सुबह 9 बजे आना। 9 बजे आए तो उन्होंने अंदर से कुंडी लगा ली, खिड़की खोल ली और जो उस कमरे में एक खंबा था उसको पकड़ के खड़े हो गए। अब व्यक्ति ने दरवाजा खटखटाया, बोले ये खंबा नहीं छोड़ रहा मुझे। आवाज आई तो खिड़की की तरफ गया, बोले क्या कर रहे हो वर्णी जी? बोले ये खंबा मुझे छोड़ ही नहीं रहा, मैं दरवाजा कैसे खोलूं? बोले आप ही कैसी बात करते, इतने ज्ञानी, खंबे ने आपको पकड़ा कि आपने खंबे को पकड़ा? बोले ये खंबे ने मुझे पकड़ लिया है। बोले नहीं, आपने खंबा पकड़ा हुआ है। अब उसे लगा कि कुछ ना कुछ शिक्षा दे रहे हैं। तब वर्णी जी मुस्कुराए, दरवाजा खोला, भैया घर वालों ने तुझे नहीं पकड़ा है, तूने घर वालों को पकड़ा है, तो इसलिए नहीं छूट पा रहा है, तेरा मोह नहीं छूट पा रहा है। और जिस दिन ये मोह छूटेगा छोड़ने में देर नहीं लगेगी। भोजन थाली में भोजन रखा है, सब लोग भोजन करने के लिए बैठे, अचानक एक व्यक्ति आया दौड़ा दौड़ा, बोले अरे अरे रुक जाओ, भोजन नहीं करना। बोले क्यों? बोले खाने में वो छिपकली गिर गई, खाओगे? क्यों 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 नहीं खाओगे? पता चल गया, ज्ञान हो गया। क्या ज्ञान हो गया? इसमें जहर हो सकता है, जहर है तो हम मर जाएंगे। ज्ञान हो गया ना, ज्ञान होने के बाद छूट गया ना। अब ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया कि ये संसार अलग है, मैं अलग हूं? ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? अब क्यों नहीं छूट रहा? उसके बाद भी जहर पिए जा रहे, भ्रम में हैं, इसलिए भ्रमण है। और जिस दिन भ्रम छूट जाएगा उस दिन भ्रमण छूट जाएगा। भ्रम रोग हर जिनके वचन, वचन कैसे होने चाहिए? भ्रम में डालने वाले या भ्रम से निकालने वाले? बोलिए ना, निकालने वाले। अच्छा, यदि आपका बेटा प्यार से बात ना करे आपसे, ओ मेरी माँ है, तू तो बहुत अच्छी है, तू तो ऐसी है, अच्छे से बात ना करे आपसे, आपसे चिल्ला चिल्ला के बात करे, तो आप दुखी होगे कि सुखी होगे? तुम्हारा भ्रम टूट रहा है, दुखी क्यों हो रहे हो? पहले भी पता था कि ये तो लगता है मेरा बेटा है ही नहीं है, मेरा दुश्मन है, दुश्मन ये तो मेरे से बदला लेने के लिए आया है, ऐसा लगता है। ऐसे ही सोचते हो ना, ऐसा लगता है मेरे से बदला लेने के लिए आया, मेरे पिछले जन्म का दुश्मन है ये तो, है ना? मेरा बेटा नहीं है। भ्रम टूटा कि नहीं टूटा? अरे बोलिए ना। तो जिसने तुम्हारा भ्रम तोड़ा वो अच्छा है कि बुरा है? बोलिए, जिसने तुम्हारा भ्रम तोड़ा तुम उसकी तारीफ कर रही हो कि बुराई कर रही हो? उसकी तारीफ करनी चाहिए कि बुराई करनी चाहिए? यदि तुम्हारी बहू तुमसे अच्छे से बात ना करे, तुम्हारे को गुस्सा करे और बुरा बोले, तो तुम्हारा भ्रम टूटा, ये बहू तो मेरी है ही नहीं है। तो भ्रम टूटा कि नहीं टूटा? तो बहू अच्छी है कि खराब है? भ्रम तोड़ने वाला अच्छा है कि खराब है? अब मैं क्या तोड़ रही हूं? आपका भ्रम तोड़ रही हूं ना, तो मैं अच्छी हूं कि खराब है? हम बताओ, बहू अच्छी है कि खराब है? और तुम क्या करते हो उसकी? बहुत मुश्किल है, इस संसार को समझो।
जानो पहचानो। जब तक नहीं जानोगे ना तब तक मानने में क्वालिटी नहीं आएगी। मानने में क्वालिटी तब आएगी जब अच्छी तरह से जान लोगे। जानने के बाद ही श्रद्धा में दृढ़ता आती है, और जब श्रद्धा में दृढ़ता आती है तो सम्यक दर्शन होता है। हम कह रहे कि अभी तुम पूर्ण रूप से घर त्याग नहीं कर पा रहे हो, मगर ज्ञान और दृढ़ता तो कर ही सकते हो। निश्चय और व्यवहार, व्यवहार में रहो लेकिन विचारों में निश्चय रखो। क्या तुम्हारे घर में, मान लो तुम जयपुर में या दिल्ली में रहते हो, तो घर में तुम्हारा बेटा भी रहता है और तुम्हारी नंद का बेटा भी रहता है, पढ़ने के लिए आया है, तो दोनों के प्रति समान भाव रहेंगे क्या? नहीं। लेकिन खाना तो दोनों को एक सा खिला रहे हो, पानी दोनों को एक सा पिला रहे हो, नाश्ता दोनों को एक सा दे रहे हो। सब कुछ करने के बाद विचारों में तो बात है ना, ये नंद का लड़का है और ये मेरा बेटा है। ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता कि सारे काम करते हुए विचारों में बना रहता है, ये तो कुछ दिन के लिए आया है चला जाएगा। ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? अरे बोलिए ना, हैं भाई, यही तो करना है जो तुम अपने बेटे और नंद के बेटे के साथ में करते हो, यही तो करना है। रहना उसी घर में है, खाना वही खाना है, कपड़े वही पहनने हैं, सब कुछ वही करना है। बस अंदर में श्रद्धा ये बनानी है, ये आत्मा अकेली थी, अकेली है, अकेली रहेगी। इस घर में कोई भी मेरा नहीं है। जब बोलोगे तो ये मेरा बेटा है, बोलने में आएगा। ये मेरे पति हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, बोलने में सब कुछ वही आएगा, लेकिन श्रद्धा में रहेगा कोई भी मेरा नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? घर में रह के क्या जगाना है? अभी श्रद्धा जगानी है। जब श्रद्धा मजबूत हो जाएगी ना, तो जितनी तरफ से टेंशन आ रही है ना, वो सारी टेंशन खत्म। जब कोई मेरा है ही नहीं है तो टेंशन किसकी? टेंशन कब तक है? जब तक मेरा है। और जब मेरेपन का भाव खत्म हुआ तो टेंशन खत्म। तुम टेंशन दूर करने के लिए कहां कहां जाते हो? ज्योतिषी के पास जाते हो, वकील के पास जाते हो, भगवान के पास जाते हो, गुरुओं के पास जाते हो। एक ही मंत्र है, जिसे अपना मान रहे हो, अंदर से श्रद्धा बना लो कि कोई भी मेरा नहीं है। वो ठोकर दे, उसके बाद तुम छोड़ो, उसके पहले तुम छोड़ दो, क्योंकि ठोकर देने के बाद तो छोड़ना पड़ेगा। जो चाबी तुम कमर में लटकाए घूमते हो, ये सदा कमर में नहीं लटकी रहेगी, हैं? पहले चाबी कहाँ थी? तुम्हारी सास के पास थी। उसके पहले चाबी कहाँ थी? उसके सास के पास थी। उसके पहले चाबी कहाँ थी? उसके सास के पास थी। ये चाबी की कमर बदल रही है, और वो चाबी जिसके पास होती वही कहता मेरी चाबी, मेरी तिजोरी, मेरा धन। वो धन किसी के साथ ही नहीं गया। पुरानी दुकान, पहले पिताजी दादाजी बैठ रहे थे, फिर वो चले गए, फिर पिताजी बैठ रहे थे, फिर वो चले गए, फिर बेटा बैठ रहा है, फिर उसका बेटा बैठ रहा है, और जो बैठता है वही कहता मेरी दुकान। जो बैठता है वही कहता है मेरी दुकान, और दुकान किसी के साथ गई नहीं, बैठने वाले जाते रहे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो श्रद्धा यही बनानी है। काम सारे करो, काम करने के दिन भोजन भी बनाओ, भोजन भी कराओ, प्रेम से कराओ, अच्छे से कराओ, लेकिन स्वाध्याय करो, ध्यान करो, और हमेशा विचार में रखो। क्या? विचारों में समय सार, आचरण में चरणानी योग, श्राव का चार, आचरण में श्राव का चार, विचारों में समय सार, और बच्चों को सुनाने के लिए प्रथमानी योग। जब अपना जीवन ऐसे बनाओगे ना, फिर नहीं कहोगे कि हम दुखी हैं। फिर तो यूं लगेगा भगवान जैसे आप सुखी हो ना, बस थोड़ा थोड़ा तो मुझे भी मिलने लगा, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा तो मुझे भी मिलने लगा। और जब थोड़ा थोड़ा मिल गया तो पुरुषार्थ फिर ज्यादा के लिए भी करोगे। बोलिए हाँ या ना? जैसे एक कैदी
जेल में रहता है, तो जेल में रहना उतना बुरा नहीं है, लेकिन जेल में रहकर गलत काम करना बुरा है। विचार क्या है, मुझे इस जेल से छूटना है। तो जो कैदी ईमानदारी से रहता है, लड़ता झगड़ता नहीं है, जो कैदी अच्छे आचरण के साथ में रहता है, जेलर की बात मानता है, वहां के लोगों के साथ सहयोग की भावना से रहता है, उसे 2 साल पहले छुट्टी मिल जाती है, भाई ये लड़का सुधर गया, अब इसको बाहर निकाल दो। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इस बाहर के जीवन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए अपना आचरण सुधारना जरूरी है, तो हमें इस जेल से मुक्ति मिलेगी, इन 4 गतियों से मुक्ति मिलेगी, इन 4 जो आयु में हम जी रहे हैं इससे मुक्ति मिलेगी। वरना 4 गति 84 लाख योनियों में गलती करते रहेंगे और जेल में पड़े रहेंगे। जो जेल में रह के ज्यादा गलती करता है उसकी सजा बढ़ा दी जाती है, और जो जेल में रह के गलती कम करता है या नहीं करता है उसकी सजा भी घटा दी जाती है। बस ये संसार एक जेल है, इस जेल से निकल के मोक्ष जाना है। और तो यहाँ जितनी गलती करोगे ये संसार और बढ़ता चला जाएगा, और जितने अच्छे से रहोगे उतना आप जल्दी मोक्ष पहुंच जाओगे। बस सीधा सीधा गणित है ये। तो विचारों में समय सार, आचरण में श्रावकाचार, वाणी में प्रथमानी योग, करणानी योग, ताकि ये जीवन तुम्हारा भी अच्छा बने और तुम्हारे साथ जो लोग जी रहे हैं उनका जीवन भी अच्छा बने। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। सुधरने में भाव का, मनुष्यों के प्रभाव का, मनुष्यों के प्रभाव का और धर्म के भाव का, बुराई के छूटने का, बुराई के छूटने का, अनाज में चने का और भ्रम के टूटने का। कहाँ कहाँ से आए हो? आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का, बीमार में दवा का और आने वालों में खंडवा का, बनारस पक्षियों में सारस का, पक्षियों में सारस का, प्रभु के दर्श का और आने वालों में बनारस का, पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में वर्णनगर का, उज्जैन चेहरे पर नैन का, दूध की केन का और आने वालों में उज्जैन का, पानीपत लिखने में खत का, मकान की छत का और आने वालों में पानीपत का, नहीं करने में चिक चिक का, घड़ी में टिक टिक का और आने वालों में नासिक का, जींद, हाँ जींद वालों को बताते, स्वर्ग में इंद्र का, देवों में दिवेंद्र का और आने वालों में जींद का, छिंदवाड़ा जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का और आने वालों में छिंदवाड़ा का। बोलिए 24 भगवान की जय। जिनेंद्र बंधुओं, मैं आप सभी को सादर आमंत्रित करता हूं आने वाली 25 फरवरी मंगलवार के शुभ दिन पर, जिस दिन 20वें तीर्थंकर मुनीश्वरनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक पूज्य गुरुमा स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में स्वस्ति धाम जहाजपुर की पावन धरा पर मनाया जाएगा। बंधुओं, आप सभी यहाँ पधारे, भगवान का निर्वाण कल्याणक मनाए, एक महासौभाग्य हम सबको मिलने जा रहा है। मंगलवार का दिन है और मंगलवार के दिन ही मुनीश्वरनाथ भगवान भूगर्भ से प्रकट हुए थे। बंधुओं, परम पूजनीय भारत गौरव गुरुमा गण्यारी का स्वस्ति भूषण माता जी की साधना और तपस्या के फल से आज ये जहाजपुर विश्व की अद्वितीय धरोहर बन चुका है। विश्व के मानचित्र पर जिस जहाजपुर का नाम नहीं था, आज जन जन के मानस पटल पर जहाजपुर का नाम है। तो आप जहाजपुर पधारें और 20वें तीर्थंकर मुनीश्वरनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक मनाएं। बंधुओं, उस दिन सुबह 7 बजे से लघु अभिषेक शांति धारा के बाद में और फिर उसके बाद में
निर्वाण लाडू पूज्य गुरुमा स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में यहाँ पर चढ़ाया जाएगा। मैं तो चाहता हूँ आप यहाँ पधारे और अतिशय कार्य मणिश्वरनाथ भगवान के चरणों में आकर के निर्वाण कल्याणक महापर्व मनाएं। यदि आप नहीं आ सकते हैं तो उस दिन के निर्वाण लाडू और विशेष शांति धारा जो पूज्य माता जी के मुखारबिंद से होगी उसका पुण्यार्जन कर सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 5100 रुपये है। सुबह 8 बजे अभिषेक शांति धारा के बाद में निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा और 10 बजे से यहाँ पर मुनीश्वरनाथ विधान का आयोजन भी होगा। आप इन सारे कार्यक्रमों में सादर आमंत्रित हैं। आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता